बंदा इसमें सोचे कि 99 करोड़ का नुकसान 3 महीने में कैसे और किस तरह हो सकता है। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का वक्त स्टॉक मार्केट का अच्छा रहा ही। साथ के साथ ब्रोकरेज हाउसेज ने बहुत पैसे कमाए। एकेडी सिक्योरिटीज, शर्मन सिक्योरिटीज और आरएफआई ने करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में पैसे कमाए। तो क्या वजह है जहां बाकी ब्रोकरेज हाउसेज इतने पैसे कमा रहे थे, वहां अल्फला सीएलएसए जो बैंक अल्फला का ब्रोकरेज हाउस है ने साथ से लॉस किया बल्कि अरबों का लॉस किया। आइए जानते हैं प्रॉफिट एक्सपीरियंस में। इस कहानी को जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि ब्रोकरेज हाउस होते क्या हैं और पैसे कैसे कमाते हैं। जिस तरह एक रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी लेने और बेचने पे आपसे एक कमीशन लेता है, इसी तरह ब्रोकरेज हाउस वाले भी आपके लिए शेयर्स लेते हैं और शेयर्स बेचते हैं और हर ट्रेड के ऊपर ये एक कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये होता है इनका मेन बिजनेस, जिस तरह ये ब्रोकरेज या कमीशन कमाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस अपने लिए अपने अकाउंट में शेयर लेते हैं और शेयर बेचते हैं। इसको ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें जो नुकसान या फायदा होता है, इसको ये अपने नुकसान या फायदे में काउंट करते हैं। आखिर में आता है डिविडेंड इनकम या वो सूद जो इनको बैंक देता है। इसको भी ये प्रॉफिट में या लॉस में चार्ज करते हैं। इसके अलावा इनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो इनको डेली काम करने के लिए देने पड़ते हैं। तो जब ये प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो जो बाकी रह जाता है ये इनका प्रॉफिट काउंट होता है। पाकिस्तान के कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में एकेडी सिक्योरिटीज का शुमार होता है, साथ साथ आरिफ हबीब, शर्मन सिक्योरिटीज और टॉपलेस सिक्योरिटीज आती हैं। इसी तरह बैंक अल्फला का जो अपना ब्रोकरेज हाउस है उसका नाम है अल्फला सीएलएसए। अब कहानी शुरू होती है 27 फरवरी से, जब बैंक अल्फला ने अपने अकाउंट्स में डिक्लेयर किया कि जो उनका ब्रोकरेज हाउस है उसको 1 अरब का लॉस हो गया है। अब मजे की बात यह है कि अल्फला के अपने अकाउंट्स देखे जाएं तो सितंबर तक उसका नुकसान सिर्फ 1 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 3 महीनों में 1 अरब का हो गया। अब बंदा इसमें सोचे कि 99 करोड़ का नुकसान 3 महीने में कैसे और किस तरह हो सकता है। तो उसकी वजह यह है कि जो सीनियर मैनेजमेंट थी अल्फला सीएलएसए की, वो अपने नाम प्रोप्राइटरी पे कुछ शेयर खरीदते थे और जब नुकसान होता था उन शेयरों में तो वो शेयर किसी और को दे देते थे। जब उनको अपनी कोई डिस्क्लोजिंग करनी होती थी, अपने कोई अकाउंट देने होते थे, उस वक्त वो शेयर उनके अकाउंट में नहीं होते थे और ये लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। ये गेम चलती तो रहती है लेकिन कहीं ना कहीं इसका खत्म शुद्ध होता है। और जब अल्फला में फाइनली पता चला कि ये क्या हो रहा है और लॉस अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो जो सीनियर मैनेजमेंट थी जिसमें सीईओ आतिफ खान साहब, उनको निकाल दिया गया, उनको रिजाइन करा दिया गया और फिर ये अब फाइनली ये सारा लॉस अपने अकाउंट्स में ले लिया गया है। अब खुद देखें कि ये नुकसान 1 अरब का अब तक हो गया है और मार्च के एंड में भी यही उम्मीद की जा रही है कि लॉस बढ़ेगा। अगर सीएलएसए की खुद बात की जाए तो अब तक इसने अपने अकाउंट्स रिस्टोर नहीं किए जो इसको रिस्टोर कर देने चाहिए थे, जो अब होपफुली हफ्ते तक हो जाएंगे। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी भी उनका ऑडिट चल रहा है और जब ऑडिट हो जाएगा तो ये अपने अकाउंट क्लियर कर देंगे। मजे की बात ये कि इनने अपनी साइट के ऊपर आतिफ खान को सीईओ से तो हटा दिया है, लेकिन एजेंट्स में अभी भी नाम आतिफ खान साहब का आ रहा है। अब ऊंट पहाड़ से नीचे तब आएगा जब फाइनली अकाउंट रिलीज होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई ही कितना लॉस कंपनी ने किया है। तब तक अल्फला सीएलएसए बैंक अल्फला के लिए दर्द सर तो बन गया है। 1 अरब का नुकसान भी हो गया है, सीईओ साहब भी छोड़ के चले गए हैं और जो भी इसका आगे रेपरकशंस होंगे वो तो बैंक फेस करेगा ही। अब तक की कहानी यहीं पे है कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट हुई और उसकी वजह से अब उनको ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा।